नमस्कार साथियों, मैं बालकृष्ण एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सभी का। साथियों, अलजेब्रा जो चैप्टर है हमने शुरू किया था, उसमें हम x प्लस एक बटा एक्स वाले प्रकार के प्रश्न हम पढ़ रहे थे और उन प्रश्नों के अंदर अब काफ़ी सारी चीज़ें अब तक हमने पढ़ ली है और कुछ चीज़ें जो बाकी है इस टाइप में वो आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइप जो है अलजेब्रा के अंदर उसका हम अध्ययन करेंगे। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए साथियों शुरू करते हैं। आज अपन को क्या पढ़ना है उसको एक बार देख लेते हैं। तो देखो, इससे पहले हमने जो शुरुआत की थी अलजेब्रा में, बीजगणित हमारा चैप्टर चल रहा था, बीजगणित अलजेब्रा, ये चैप्टर हमने शुरू किया था। इसके अंदर हमने x प्लस एक बटा एक्स, इसका कुछ मान हमको दिया जाता है और पूछा क्या जाता है वो हमने अब तक काफी सारी चीजें हमने पढ़ ली है। अब हमको देखो क्या पढ़ना है कि यहाँ पे x प्लस एक बटा एक्स सेम इसका मान दिया जा रहा है। अब यहाँ पे हम कुछ घात ले लेते हैं, यानी x की पावर ले लेता हूं मैं n और यहाँ भी x की पावर ले लेता हूं n, यानी ये n का मान कुछ भी हो सकता है, जैसे 2, 3, 5, 7, 2, 4, 6, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसका मान बराबर में हमने क्या ले लिया, a ले लिया। अब हमको इसके अंदर पूछा जाएगा हमसे कि बताओ x की घात n माइनस एक बटा एक्स की घात n, इसका मान क्या आएगा। यानी आप थोड़ा सा इस प्रकार को देखिए कि देखो x की घात n प्लस एक बटा एक्स की घात n, इसका मान दिया है और किया कुछ नहीं है, जो इसने पूछा है उसके अंदर बस प्लस की जगह क्या पूछ लिया, माइनस पूछ लिया। यानी इसने घात से किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं की है, घात को किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं किया है, बस प्लस की जगह माइनस पूछा है। और इसी में अगर माइनस देगा तो माइनस की जगह क्या पूछ लेगा, प्लस पूछ लेगा। यानी कहना क्या चाह रहा हूं मैं कि वो या फिर हमको दे सकता है x की घात n माइनस एक बटा एक्स की घात n का कुछ मान हमको दे सकता है। यहां पे माइनस का देगा तो अब हमसे पूछेगा समान घात के अंदर प्लस वाला मान। घात समान है x की घात n, यहां भी x की घात n, बस माइनस देकर इसमें पूछ लेगा प्लस, और इस टाइप के अंदर, इस प्रकार के अंदर प्लस देकर पूछ लेगा माइनस। अब देखो करना क्या है कि अगर प्लस देकर माइनस पूछा जा रहा है तो आपको फॉर्मूला याद रखना है ए स्क्वायर, यानी जो दिया गया मान है उसका स्क्वायर। और मैं हमेशा से कहता आया हूं कि अगर प्लस दे रखा है तो आप क्या करोगे, चिन्ह माइनस और यहां पे आ जाएगा 4। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस 4। और इसमें कौन सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसके अंदर आपको याद रखना है अगर माइनस दे रखा है और समान घात में प्लस पूछ रहा है तो आपको फॉर्मूला याद रखना है रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस 4, यानी ए स्क्वायर प्लस माइनस 4 आपका फॉर्मूले के अंदर चलेगा। रूट में ए स्क्वायर प्लस माइनस 4 चलेगा। अब माइनस कब आएगा, जब प्लस देगा, और प्लस कब आएगा, जब माइनस देगा। ये दो स्थितियां हैं। अब इन दोनों स्थितियों के ऊपर अपन प्रश्न समझ लेते हैं, किस प्रकार से प्रश्न आएंगे। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है फॉर्मूला, ये अपन को काम में लेना है और आगे इसके प्रश्न अपन को करने हैं। पहला एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं इसका, सिंपल समान घात के अंदर एक घात की मैं बात करूंगा। यहां पे इस उदाहरण में केवल एक घात वाला प्रश्न ले रहा हूं मैं, यानी x प्लस एक बटा एक्स, इसका मान दे दिया गया है, बराबर ले लेते हैं 7। तो हमें बताना है x माइनस एक बटा एक्स बराबर क्या आएगा। पहला प्रश्न उदाहरण नंबर 1, और दूसरा उदाहरण ले लेते हैं साथ में, एग्जाम्पल नंबर 2। यदि x की घात 3 प्लस एक बटे एक्स की घात 3 बराबर 11 हो तो x की घात 3 माइनस एक बटा एक्स की घात 3 बराबर क्या होगा।
अब देखो पहले उदाहरण को समझना कि यहाँ पे x प्लस 1/x बराबर क्या दिया है, 7 दिया है। बस बदला क्या है, इसने चिन्ह बदला है, घातों को नहीं बदला है। तो हम क्या करते हैं, इसका आंसर देने के लिए ये रहा आपके पास फॉर्मूला, रूट के अंदर a² - 4 अपन कर देते हैं। तो रूट के अंदर a का मान क्या है, 7 है, तो अपन क्या कर देंगे, रूट के अंदर 7 का स्क्वायर -4। अब 7 का जो स्क्वायर होता है कितना होता है, 49, 49, और 49 में से माइनस कर देंगे कितना, 4। ठीक है, 49 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 45 रूट के अंदर। ये मान क्या हो जाएगा हमारा, √45। अब देखो इस 45 को हम अगर ऑप्शन में देखेंगे तो हो सकता है हमें 45 आंसर में ऑप्शन में ना मिले। क्यों नहीं मिले, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि √45 का गुणनखंड होकर ये एक संख्या बाहर आ जाती है। कैसे आ जाती है, देखो 9 को मैं लिख सकता हूं 9 पंजे 45। ठीक है, मैंने क्या किया, इसका मान यहां से यहां तक तो सॉल्व कर लिया। अब ऑप्शन के अंदर √45 मिल सकता है, अगर नहीं मिला तो इसने 45 को फिर आगे गुणनखंड में तोड़कर फिर आंसर दिया होगा अपन को, ऐसे अपन समझते हैं। ठीक है, तो 45 को 9 पंजे 45 हमने कर दिया। अब देखो 9 का वर्गमूल हो जाता है 3, तो 3 को बाहर लिख दिया अपन ने, और 5 का किसी प्रकार का वर्गमूल आता नहीं है, तो एज इट इज 5 को हमने रूट के अंदर छोड़ दिया। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3√5। ये हो जाएगा हमारा पहले उदाहरण का आंसर। ठीक है, आप इसको समझने का प्रयास करना। इसके बाद दूसरा उदाहरण अपन समझते हैं कि देखो यहां पे पहले घात देखो, आप घात 3 में ही बात चल रही है, जो दिया है और जो पूछा है दोनों के अंदर, लेकिन प्लस का मान दिया है और माइनस का मान पूछ लिया। ठीक है, चिन्ह परिवर्तित किया है, घातों को परिवर्तित नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, अगर प्लस देकर माइनस पूछता है तो हमें पता है हम क्या कर देंगे, इसका आंसर देने के लिए √a² - 4 कर देंगे। तो √a², a की जगह कितना है 11, तो हम करेंगे 11² - 4। अब 11 का स्क्वायर होता है 121। ठीक है, 121 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 117 रूट के अंदर। ठीक है, तो 117 एज इट इज हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 117 का गुणनखंड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, वैसे हम करना चाहिए तो 13 इसका भी हो जाता है, 13 नम्मा 117 होता है, तो इसको भी आगे हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको 117 को लिखते हैं हम 13 गुणा 9, 13 में 117 होता है। ठीक है, अब देखो वापस 9 का रूट आ जाएगा 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 3√13 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा उदाहरण नंबर 2 का। यहां तक तो कुछ नहीं है, सीधा रूट 117 आ गया। अब ये देखना है कि 117 के गुणनखंड हो रहे हैं क्या, हो रहे हैं, 13 नम्मा 117। अब हमें पता है 13 का तो वर्गमूल आता नहीं है, 9 का 3 आ जाता है, तो 9 का 3 लिख दिया और 13 रूट के अंदर एज इट इज छोड़ दिया। ठीक है, तो ये आपके 2 उदाहरण हो गए। इसके बाद और उदाहरण अपन देखते हैं और इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। अपन उदाहरण नंबर 3 की अपन बात करते हैं। तो देखिए तीसरा उदाहरण किस प्रकार से है, एग्जाम्पल नंबर 3। इससे कि अपन अंदर तीसरा उदाहरण ले रहे हैं, यदि x² + 1/x² बराबर 10 हो तो x² - 1/x² बराबर क्या होगा। ठीक है, एक बार माइनस में और एक बार ये, एक बार प्लस में दे दिया तो इसका मान पूछ लिया माइनस के अंदर। एक उदाहरण और लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। x की घात 50 - 1/x की घात 50 बराबर 9 हो तो x की घात 50 + 1/x²
x की घात 50 का मान क्या होगा। एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, अब इन दोनों को समझने का प्रयास करते हैं अपन कि देखो यहां पे घात तो समान है, स्क्वायर की बात हो रही है, ठीक है दोनों जगह। अब एक में प्लस वाले की वैल्यू 10 दे दी, माइनस वाले की वैल्यू अपन से पूछ ली, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है आंसर निकालने के लिए क्या कर देंगे, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस 4 अपन कर देंगे। ठीक है, तो कर देते हैं अपन ये काम। अंडर रूट के अंदर ए का स्क्वायर, ए की जगह कितना दिया है मान 10 दिया है, तो 10 का स्क्वायर माइनस 4। अब हमको पता है 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 में से 4 घटेगा, कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। ठीक है, ये 96 हो गया। अब आगे क्या करें, 96 का किसी प्रकार से कोई वर्गमूल होता है क्या, तो हम देखेंगे कि 16 छीके 96, इसके गुणनखंड करते हैं हम। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 96 को और भी हम सिंप्लीफाई करके आगे आंसर निकाल पा सकते हैं या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 96 का मैं गुणनखंड करता हूं एक बार, मैंने लिख दिया इसको 16 छीके 96। ठीक है, अब देखो 16 का वर्गमूल तो हो जाता है 4 और 6 का किसी प्रकार का वर्गमूल होता नहीं है, तो अपना लास्ट आंसर हो जाएगा 4 अंडर रूट 6। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 4 को देख लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल नंबर 4 में माइनस का मान देकर प्लस का मान पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला क्या है, रूट के अंदर, एक मिनट खोल रहा हूं, रूट के अंदर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4। तो रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस 4 कर देंगे अपन, वैल्यू क्या है अपन की 9 है, तो 9 का स्क्वायर कर देंगे 81, और 81 में अपन जोड़ देते हैं 4। ठीक है, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, और 81 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 85, 85। अब 85 का फैक्टर होता है 17 पंजे 85, तो 17 और 5 दोनों का ही वर्गमूल निकलता नहीं है, तो अपना लास्ट आंसर क्या हो जाएगा 85। ठीक है साथियों, थोड़ा सा काम आ गया है, तो इस वजह से आज अपना इतना ही। ये टाइप अपनी कंप्लीट हो चुकी है x प्लस 1/x वाली, तो इनको आप एक बार वापस से रिवीजन कीजिए और पूरे वीडियोज को देखिए क्रम से, आपको ये चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद। और लास्ट आखिरी बात अपनी, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो पर कमेंट कीजिए और अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों।